प्रियंका गांधी को आपने कहा कि नमाज पढ़ते आपने देखा, कहाँ क्या घटना घटी? अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता की है। ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम और घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा वही जाता कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? है। आप ये बताइए कि कर्नाटक में आपने क्या देखा? अब जमीन पे आप रोज जा रही हैं, क्या देखा? कितना बीजेपी गेन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में बनाने वाली है, ये तो आपने स्वयं देखा है और ये सुनिश्चित जनता के आशीर्वाद से ही होने वाला है। ये अभिमान की दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, संतोष की दृष्टि से कह रही हूँ। आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें चिन्हित की जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। अल्प समय में ज़्यादा काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। महिला होने के नाते मेरा एक विशेष अभिनंदन है कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की यूनिट को, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कर्नाटक में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी वजह से हर समुदाय, हर धर्म की महिला को एक समान कानूनी न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि 3 LPG सिलेंडर्स मुफ्त देने की हमारी मैनिफेस्टो में घोषणा है। जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार ने अब तक 13,780 करोड़ रुपया सब्सिडी के अंतर्गत देश में उज्ज्वला योजना, जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनको सब्सिडी के रूप में समर्थन पहुंचाया है। 12 सिलेंडर के रिफिल्स तक 200 रुपये प्रति रिफिल की सब्सिडी भी भारत सरकार ने मुहैया कराई है। विशेष अभिनंदन के पात्र हैं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की हमारी टीम, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि बेटियों को हमारी नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। आप जानते हैं कि हमारी स्टेट सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी फ्री बस पास की, चाहे वो महिला ऑर्गेनाइज सेक्टर की हो, चाहे वो महिला छात्रा हो। लेकिन विशेष रूप से जो महिला डेयरी में काम करते हैं उनका इंसेंटिव 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की जो बात की है, तो मुझे लगता है डेयरी सेक्टर में भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक कल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखने वाली है। आमोद जी, आपने अगर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है तो अर्बन पुअर जिसको कहते हैं, शहरी इलाके में जो गरीब हैं उनके लिए 5 लाख घर बनाने का हमारा संकल्प है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री विशेष रूप से आग्रह रखते हैं कि गरीब के लिए जब घर बने तो घर की चाबी महिला के हाथ में हो। 1000 से ज़्यादा जनऔषधि केंद्र ऑलरेडी कर्नाटक में स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत 40 से ज़्यादा महिला संबंधी प्रोडक्ट्स हैं जो कम दाम पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि 1 रुपये में सैनिटरी पैड। तो मुझे लगता है एक व्यापक मैनिफेस्टो, और ये मैनिफेस्टो मात्र नेताओं ने नहीं बनाया, 6 लाख से ज़्यादा नागरिकों के सुझावों से बनाया गया ये मैनिफेस्टो है। तो जनता का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, ये मेरा विश्वास है। मैनिफेस्टो बीजेपी का भी आया, आपके बाद कांग्रेस का भी आया। कांग्रेस ने भी कई लोक लुभावन वायदे किए हैं और फ्रीबी का उन्होंने भी ढेर लगाया है। महिलाओं को 3000 रुपया देंगे, लेकिन उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण उसमें बात कही कि बजरंग दल पर आएंगे सत्ता में तो प्रतिबंध लगा देंगे। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जिहादी संगठन को, PFI को बैन करने की बात हमने सुनिश्चित की है। कांग्रेस पार्टी को प्रभु राम से तो दिक्कत थी, अब राम भक्त बजरंगबली जी से भी दिक्कत है, ये देश अब जान चुका है। मुझे विशेष रूप से ये प्रश्न करना है कि अगर बजरंगबली का किसी ने मंच से नाम ले दिया तो कांग्रेस उनके खिलाफ जाकर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर देगी। राम भक्तों से और बजरंगबली के भक्तों से ऐसी नाराजगी, ऐसी घृणा कांग्रेस पार्टी को ये शोभा नहीं देता। उन्होंने एक SDPI, यहाँ पे दल है PFI का, समझिए कि छोटा भाई या बड़ा भाई जो कह लें, SDPI ने कांग्रेस को और JDS को समर्थन देने की बात की और उसके बाद वो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको हम चाहेंगे। देखिए, एक ऐसा संगठन जो कानून की मर्यादाएं छिन्न भिन्न करके विशेषतः हिंदू समाज पर प्रहार करने के लिए अपने आप को दुरुस्त मानता है, ऐसे संगठन का सहयोग कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है लगातार, ये भी जनता के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। SDPI कब से सेक्युलर पार्टी हो गई? क्या हिंदुओं के ऊपर आघात करना सेक्युलरिज्म की परिभाषा है कांग्रेस पार्टी के लिए? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब सोनिया गांधी भी आ रही हैं कर्नाटक में प्रचार करने। पूरा परिवार उतर गया है और कह रहे हैं कि हमारा बढ़त है यहाँ पे। ऐसा है,
5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के घोटाले के बाद बेल प्राप्त करने के बाद श्रीमती गांधी और श्री राहुल गांधी पधार रहे हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। श्रीमती वाड्रा ने पारिवारिक अपनी परंपरा में पद्मा अवार्ड तक बेचने का दुस्साहस किया, एक बैंकर का ये उन पर आरोप है। तो जो लोग खुद करप्शन के चार्जेस में बेल पर बाहर हैं, जिन लोगों के ऊपर इस बात का भी आरोप है न सिर्फ ज़मीनें बेची बल्कि राष्ट्र का सबसे वरिष्ठ सम्मान बेचने का दुस्साहस करने का जिन पर आरोप है, वो जनता को शायद कभी भी इस बात में संलिप्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी सरकार आएगी। आखिरी प्रश्न, रणदीप सुरजेवाला ने ये कह दिया कि सूर्य पुत्र हनुमान, और उन्होंने कहा कि सूर्य का एक दूसरा घर तो हरियाणा में है। और तीसरी बात उन्होंने जो कही, वो कहा कि बीजेपी वालों को चैंटिंग तक नहीं आती हनुमान चालीसा। ऐसा है, जो बीजेपी को चैंटिंग सिखा रहे हैं चालीसा की, वो पहले हनुमान जी की स्पेलिंग ठीक कर ले अपने ट्वीट में।